हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम वही जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है क्लास 10 के डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर जो 12 है आपका, ठीक है ना। कौन सा आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो अपन डिस्कस करते हैं सर्किल के। हम समझते हैं सर्किल के एरिया, और एरिया क्या होता है, ठीक है ना। लिखा है मैंने एरिया ऑफ सर्किल। इससे हमारा मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये सर्किल है आपका और ये क्या आपका सेंटर, ठीक है ना। तो एरिया से मीनिंग क्या होता है आपका, ये पूरा प्लेन है आपका, ठीक है ना। तो मीनिंग एरिया से क्या है कि सर्किल ने प्लेन का कितना पार्ट बाउंड किया हुआ है। ये चीज क्या है आपकी, ये जो मैं कर रहा हूँ शेडिंग, इसका मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्किल ने एरिया का, सर्किल ने इस प्लेन का इतना पार्ट क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है। बात समझ में आपको आ रही नहीं आ रही है ना। मैंने हेडिंग के डाले एरिया ऑफ सर्किल। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि सर्किल का एरिया होता है क्या है, होता है क्या है। ये सर्किल है आपका, ठीक है ना। और मैंने शेडिंग की बताने के लिए कि सर्किल ने क्या हुआ है, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन का इतना पार्ट क्या हुआ है, बाउंड किया हुआ है। ये कितना आपका, हाउ मच, ये कितना है, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। जो इसने पार्ट बाउंड किया हुआ है इसका प्लेन का, वो कितना अमाउंट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाउ मच। ये क्या कहलाएगा आपका, एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। ये होता है क्या आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या होती है, सेंटर को ज्वाइन कर दो एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। इज इट क्लियर, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। मैंने मीनिंग समझाने की कोशिश की है कि सर्किल का एरिया क्या होता है। सर्किल आपके प्लेन पर ड्रॉ किया हुआ आपने, तो उसने प्लेन का जो पार्ट बाउंड किया हुआ, शेडिंग जो मैंने किया हुआ है, प्लेन का पार्ट बाउंड किया है, हाउ मच, ये कितना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू नोन होती है हमारे लिए, कितना पाई, कितना आपका 22/7, ठीक है ना। अगर जब तक वो वैल्यू गिवन ना करे तो आप पाई की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, 22/7। अदरवाइज वो क्या होता है, कई क्वेश्चंस में देता है पाई इक्वल टू 3.14, 3.14, लेकिन ये तभी यूज करनी है जब वो आपको गिवन करे। अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, 22/7 करोगे। अच्छा देखो, मुझे एरिया फाइंड करना, मान लो इस सर्किल का। आप बोलो सर एरिया फाइंड करो, तो पाई की वैल्यू तो मेरे को मालूम है, कितनी है आपकी 22/7। बीच में साइन क्या लेंगे अपन, नहीं है तो मल्टीप्लाई का लेके चलेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गई ना, आपने तो बोल दिया सर एरिया फाइंड करो, दिक्कत कौन कर रहा है, मेरे पास आर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपसे बोल दूं, मैं बना दूं कोई भी सर्किल, बोलूं एरिया फाइंड करो, तो क्या आप एरिया फाइंड कर पाओगे, नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है कि ये वैल्यू तो आप लिख दोगे 22/7, बीच में साइन यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का, बाई डिफॉल्ट हम लिखते नहीं है ना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है कि आपको आर नहीं मालूम है। तो सबसे पहली बात आप मेरे से क्या होगे, सर आप हमें आर की वैल्यू बताओ, फिर हम एरिया निकाल के दिखाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आपको देगा, अब आर को देने के दो तरीके, या तो क्या देगा डायरेक्टली, क्या देगा आपको डायरेक्टली कि आर की वैल्यू दे दी है आपको और क्या एरिया फाइंड कर दो, या फिर क्या करेगा इनडायरेक्टली, क्या देगा आपको इनडायरेक्टली। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आर की वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम हो, दे दे आर इतना है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। उसके बाद सेकंड केस पर कि आर की वैल्यू डायरेक्टली गिवन ना करे, क्या दे इनडायरेक्टली दे, फिर अपन वहां से आर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आपको आर डायरेक्टली मालूम हो, ठीक है ना। टू टाइप क्वेश्चन आएंगे, आर इज डायरेक्टली नोन, कि आर क्या मालूम आपको डायरेक्टली नोन, ठीक है ना। ऐसे दे रखा हूं कि आर कितना आपका 7 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर ऐसे। तो ये दूसरा फॉर्म क्वेश्चन कैसे होगा, दूसरा टाइप का कि आर क्या आपको, आर इज इनडायरेक्टली नोन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपन पहले ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि आर आपको क्या हो, डायरेक्टली नोन हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं कि आर हमें क्या डायरेक्टली नोन है। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, आपको आर बोल दिया, कितना आर, कितना आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर आपको डायरेक्टली नोन है। रिजल्ट क्लियर, आपको सीधा दे रखा कि आर इतना है, और क्या बोला आपको एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला लगाओगे। भाई एरिया फाइंड करना, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो एरिया के लिए मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप स्टार्ट करो अपना वर्क। पाई कितना आपका 22/7, बीच में साइन बाई डिफॉल्ट अपन क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे। अब आपको खुशी होने वाली बात क्या है कि अब आपको आर मालूम है, आर को आपको आर क्या है मालूम है, तो कोई यहाँ पर ऐसा परेशानी वाली बात है नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आराम से निकाल सकते हैं इस बार, क्यों, आर आपको मालूम है। तो आर कितना आपके पास 7 लिखा आपने, स्क्वायर लगा दिया इज्जत के लिए। अब क्या होगा आपका, ये 22/7, ये आप लिख सकते हो स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोलो ये कितना आ गया आपका, 7 1 जा 7, बोलो, ठीक है।
7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है ना। अभी कितना आ जाएगा आपका ऊपर, ये कितना आप इंटू करोगे 3 होगा तो कितना आएगा आपका 22 का 1 से किया 22 आएगा, फिर 22 का किससे करोगे 7 से, कितना आएगा आपका लिख लेते हैं। ऊपर क्या रहेगा आपका 22 1 इंटू 7, नीचे कितना रहेगा 1 रहेगा, बोलो इंटू करो 22 का 1 से किया 22, ठीक है ना। इसका इंटू करोगे 7 से कितना आएगा आपका 154, कितना आएगा 154, नीचे 1 है 1 का डिवाइड करने पर सेम ही आता है, तो कितना आ गया 154, ठीक है ना। और यहाँ पे यूनिट लिखोगे, क्या लिखोगे सेंटीमीटर, एरिया लिखते वक्त क्या आता है स्क्वायर, क्या था आपका स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पर आपको आर क्या है डायरेक्टली नोन है, ठीक है ना। आर आपको डायरेक्टली नोन दे रखी है उसने, और आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करते वक्त हमें करना क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। आप चले आगे, आपने पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो आप क्या लेके चलोगे 22.7 लेके चलोगे। उसके बाद साइन बीच में नहीं है, यहाँ पर अपन बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लाई लेके चलेंगे, है ना। चलो उसके बाद आपने आर की वैल्यू देखी रखी आपने, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, ठीक है। आगे आपने सॉल्व किया और ये आपका आंसर है। ध्यान रखना है यूनिट आपको लिखनी है लास्ट में। सेंटीमीटर तो क्या आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर तो क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर आएगा। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर, जो आपके मन में चल रहा हो कि यार हमको डायरेक्टली नोन नहीं हो, आर छुपा हुआ आपको, तो अपन आर पहले आर को वहां से निकालेंगे और फिर क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, आर आपका है आर इज इनडायरेक्टली नोन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ एक चीज डिस्कस करूं यहाँ पर जो काम आएगी आपकी, क्या पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है ना। इसका एक और नाम क्या आपका सर्किल में, इसको एक और नाम दिया गया स्पेशली नेम, क्या आपका सरकमफ्रेंस, क्या आपका सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस बेसिक पर, ये आर इज इनडायरेक्टली नोन, इस पर कभी करेंगे। इससे पहले कंसेप्ट बता देता हूं जो आपके क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। क्या आपका पेरीमीटर ऑफ सर्किल, यानी इसको एक और बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो होता है क्या ये, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सर्किल है आपका, ठीक है ना, ठीक है। मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ बाउंड्री, किसकी बात करता हूँ, लेंथ ऑफ बाउंड्री की। तो ये जो आपकी है बाउंड्री, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, इसको बोलते क्या है पेरीमीटर, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। जब भी अपन प्लेन फिगर होता है, प्लेन फिगर के सर्किल हो गया आपका, या फिर रेक्टेंगल हो गया, या फिर क्या स्क्वायर हो गया, और हम बात करते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री की, तो उसको बोलते हैं क्या अपन पेरीमीटर, क्या बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन सर्किल में स्पेशल नेम है इसका, किसी और को नहीं देंगे हम नहीं नेम। भाई यहाँ तक तो ठीक है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री आपकी है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका, ठीक है, कोई भी 2D फिगर हो आपका, चाहे वो ट्राइंगल हो, उसका मीनिंग क्या होता है आपका पेरीमीटर, क्या होता है आपका पेरीमीटर। लेकिन सर्किल में ये नेम है स्पेशल नेम, केवल सर्किल के लिए, क्या आपका सर्कमफ्रेंस, क्या आपका सर्कमफ्रेंस। तो वो ठीक है ना, तो या तो वो आपसे क्या बोलेगा फाइंड पेरीमीटर, या फिर क्या बोलेगा आपका सर्कमफ्रेंस। कभी आपने देखा है फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल, नहीं। हाँ, ये तो दिखा होगा हमने फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये वाला वर्ड केवल किसके लिए होगा आपका सर्किल के लिए, वो क्या सर्कमफ्रेंस, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। उसका मीनिंग लेकिन किससे आपका वही पेरीमीटर से, यानी किससे लेंथ ऑफ बाउंड्री से। ये कितना होता है आपका 2 पाई आर, क्या होता है आपका 2 पाई आर। और यहां भी देख सकते हैं आप, देखो ये बीच में साइन क्या लेंगे पहले तक, वही मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का, ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा है, ये 2 पाई आ रहा है आपका, ठीक है। साइन बीच में कंसीडर क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, यहां भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहां भी आप देख सकते हो, देखो 2 आप जानते हो, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, अब तक गिवन नहीं 22.7। दिक्कत क्या आएगी आपको, आर कहां पर, आर पे। आपका फाइंड कर पाओगे इसको जब आपको आर मालूम हो। और यहाँ भी दो तरीके, या तो आर क्या मालूम है आपको डायरेक्टली मालूम है, या क्या मालूम है आपको इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट मैंने बीच में क्यों लिया, हम वास्तव में डिस्कस क्या करने वाले थे कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, जब आर क्या आपका इनडायरेक्टली नोन हो, इस पर हम डिस्कस करने वाले थे। लेकिन मैंने बीच में ये ले लिया क्यों, कौन सा वाला पेरीमीटर ऑफ सर्किल, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा अभी, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते क्वेश्चन अभी, तो हम दोबारा उसी टॉपिक पे आगे, किस पर एरिया फाइंड करना, आर क्या आपका इनडायरेक्टली नोन है। तो क्वेश्चन मैं क्या दे रहा हूं आपको, देखो यू आर गिवन पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ये आपको दे रखा है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल ये क्या दे रखा है आपको 132 सेंटीमीटर, ओके। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया, क्या फाइंड करना है आपको, एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। चलो ये क्वेश्चन लिखा है लैंग्वेज में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हमें गिवन क्या, हमें क्या गिवन क्या, हमें गिवन क्या
पेरीमीटर पी ऑफ सर्किल कितना गिवन है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है आपका 2 पाई आर, क्या होता है आपका 2 पाई आर। भाई गिवन क्या है मेरे को, पेरीमीटर सर्किल, शॉर्ट में पी लिख दिया, इसका मीनिंग क्या होता है 2 पाई आर, कितना गिवन है आपको 132 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, हमें निकालना है क्या एरिया, क्या निकालना है एरिया, कितना होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसको निकालने की कोशिश करो अभी आप, चलो निकालते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी गिवन नहीं 22.7, बीच में साइन क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई क्या लगाओगे, ठीक है ना। कहाँ अटक गए आप, आर, कहाँ पर आर पर। क्या आप अभी इसको निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्या आपको आर डायरेक्टली गिवन है, नहीं गिवन, लेकिन देखो आर आपको दिख रही है कहाँ पर, यहाँ दिख रही है, यानी आर कहाँ गिवन है आपकी, इनडायरेक्टली गिवन, क्या आपकी इनडायरेक्टली गिवन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको आर डायरेक्टली दिखा था कितना आपका 7 सेंटीमीटर, जब हमने एरिया फाइंड किया था निकाला था। अब लेकिन यहाँ पर आप देखो आर आपके पास नहीं है, आप एरिया निकाल नहीं पाओगे। लेकिन अब जब वो एरिया निकल पा रहा है तो वो आपको आर तो देगा, या तो देगा डायरेक्टली, तो आपने देखा आर छिपी हुई है आपकी यहाँ पर, ये इनडायरेक्टली है क्या आपकी इनडायरेक्टली, आपको यहाँ से आर निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से क्या निकालूंगा आर, उसके बाद किस पे काम करूंगा एरिया पर, तो करते। ठीक है, इसको ऊपर मैं रेज कर देता हूँ, इधर पर लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ से निकालेंगे, सिंस ये साइन जो उल्टा भी बनता है सिंस हम जानते हैं, कितना 2 पाई आर, कितना आपके पास 132, कितना आपके पास 132। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे फिर एरिया निकाल पाएंगे। तो मैं इधर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि मैं अभी एरिया निकालूंगा, ठीक है ना। चलो, तो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है, इम्प्लाइज का साइन कैसे होता है, ये इस तरह से, फिर एरो लगा दो करके, यानी इससे हमें क्या अंडरस्टूड हो रहा है 2 पाई कितना आपका 22.7 आर, ये हमारा, ठीक है ना, ये 132। इज इट क्लियर? चलो, इम्प्लाइज हमें आर फाइंड करना था। देखो क्या करना है, आर फाइंड करना, तो बाकी सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एक रूल देखो, प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। और हाँ, मल्टीप्लाई वाला करना था आपका डिवाइड में, डिवाइड वाला करना था आपका मल्टीप्लाई में। तो मुझे आर फाइंड करना, तो मैं आर को अकेला रखूंगा, मैंने आर को अकेला रखा यहाँ पे। इसके बाद इक्वल का साइन, आप बोलोगे सर बाकी सब कहाँ चले गए, पहले तो इसको लिख लेते जो यहाँ पर ऑलरेडी है, बाकी सब कहाँ चले गए, ट्रांसफर होंगे यहाँ पर। ये नीचे एक आ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, बोलो, और दोनों ही ऊपर मल्टीप्लाई में कहेंगे आपके नीचे। जेड के लिए डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में गया आपका। भाई ट्रांसफर कैसे करते हैं, जो डिवाइड वाला वो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया आपका। और जो मल्टीप्लाई वाले वो कहेंगे आपके डिवाइड में आएंगे। जेड के लिए अब करते हैं, देखो 11 से काट लें इसको, 11 2 जा 22, बोलो 11 1 जा 11, ठीक है, फिर 2 बचेगा, 11 2 जा 22। बेटा बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बोलो, है ना। ठीक है, 2 से कितनी बार गया आपका 6 बार, बोलो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा आपको, ऊपर कितना रह गया आपका 21, नीचे कितना आपका 1 into 1, यानी कितना आएगा 21, कितना आएगा आपका 21। ये आपकी रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, बोलो, ठीक है ना। अब हम आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं, ओके। दिक्कत क्या आती है, हमें गिवन क्या था पेरीमीटर, तो ऐसे कभी क्वेश्चन हमको करने हैं तो पहले लिखो कि हमें गिवन क्या है, पी, पी पेरीमीटर, स्टिल लिखो उसका मीनिंग क्या है 2 पाई आर, फिर वैल्यू लिखी आपने, ठीक है ना। जब भी कुछ गिवन हो पहले उसका मीनिंग लिखो, फिर क्या लिखो उसकी वैल्यू। हमें एरिया निकालना है, हमने लगाया फॉर्मूला एरिया का, हम तो आगे चल रहे हैं भाई। लेकिन दिक्कत कहां पर आ गई आपको कि मेरे पास आर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आर मेरे को या तो डायरेक्टली देता वो, इस बार नहीं दी हुई, लेकिन मैंने अपना देखा गिवन क्या है, मेरी आर यहाँ पर छिपी, यानी आर मेरे को इनडायरेक्टली गिवन है, क्या आपकी इनडायरेक्टली गिवन है, मुझे यहाँ से आर को निकाल के लेके आना है। तो मैंने क्या किया, यहीं से स्टार्ट किया क्वेश्चन, सिंस 2 पाई आर, ये वाली इक्वेशन मैंने उठा ली। वी नो डेट, हम जानते हैं साइन जो वी का होता है, ठीक है ना, 2 पाई आर, यहाँ से 2 लिखा, पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं तो अपन क्या लिखते हैं 22.7। यहाँ ध्यान रखना बीच में साइन किसके आएंगे आपके, मल्टीप्लाई के आएंगे। आर लिखा, अब मुझे आर फाइंड करना, तो क्या करना होगा, आर को अकेला करना होगा, बाकी सबको वहां ट्रांसफर करना होगा। तो आर को अकेला लिखा, इसके बाद इक्वल का साइन लिखाया, सबसे पहले किसको लिखा 132 को, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई वाले कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे आपके, और डिवाइड वाला कहाँ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। ये किसका इक्वेशन सॉल्व करने का रूल है। इसके बाद तो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है, तो आप लोग जानते हो किससे करते हैं, सेम टेबल से करते हैं। वही आपके सामने आर निकल के आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो निकालते हैं, ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना, नाउ एरिया, नाउ एरिया, ठीक है ना। आप तो इसके बाद कहाँ लिखोगे, जस्ट नीचे लिखते जाओगे, इसके बाद कहाँ लिखोगे, इस चीज को नीचे लिखोगे, ठीक है ना। एरिया निकालते कितना आपका पाई आर स्क्वायर 22.7 इंटू, जहां पहले हम अटके थे अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर मेरे पास अब है। आर यानी कि आपका 21 का स्क्वायर करोगे इसको 22.7, 21 2 टाइम्स आएगा आपका 7 3 जा 21। इज इट क्लियर, बोलो 7 1 जा 7, ठीक है ना। अब ऊपर कितना आ जाएगा आपका 22 इंटू 3 इंटू कितना आपका 21, नीचे कितना आपका 1,
बोलो। अब 1 से डिवाइड करने पर तो सेम ही आएगा आपका, यानी ये पूरा ही आएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ये 66 आ जाएगा, 21 का इंटू कर लोगे, बोलो। ओके, ये 66 इंटू कर लो, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 113, 6 8 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया नहीं आया? तो हमने दोनों टाइप की क्वेश्चन डिस्कस कर ली। एक कब जब आपको आर डायरेक्टली मिला वो एरिया फाइंड करना हो, और एक कब जब आर आपको क्या इनडायरेक्टली गिवन हो हमको एरिया फाइंड करना हो। इसी बीच में हमने एक कंसेप्ट नया सीखा कि आपका लेंथ ऑफ बाउंड्री किसकी, सर्किल की, इसको मन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और सर्किल में इसका स्पेशल नेम होता है कि आपका सर्कमफ्रेंस, केवल सर्किल के लिए, वो कितना होता है आपका 2 पाई आर। वहां पर भी हम जानते हैं कि हम कब निकाल पाएंगे इसको, जब आर हमको क्या मालूम हो डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली गिवन हो तो क्या निकालेंगे, पहले आर फिर क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। अब कुछ क्वेश्चंस और नहीं डिस्कस करते, इसको रेस कर दूं, ठीक है। देखो कुछ नई फॉर्मूला और देखते हैं अपन। देखो अब कुछ नए डिस्कस करते हैं अपन फॉर्मूले। ये वाला तो फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, क्या आपका एरिया ऑफ सर्किल, ये आप जानते हो कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा एरिया कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? है ना। अब हम आ रहे किस पर, एरिया ऑफ किस पर, सेमी सर्किल। एरिया ऑफ क्या आपका, सेमी सर्किल। तो ये क्या होगा आपका, देखो ये सर्किल है आपका, ठीक है ना। ये आपका इधर, ये आपने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये इसके 2 पार्ट हो गए ऐसे, ये और ये, ठीक है। तो दोनों क्या आपके, ये दोनों क्या आपके सेमी सर्किल, ठीक है। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं, समझ में आ गया, ये भी क्या आपका सेमी सर्किल, ये भी क्या आपका सेमी सर्किल। तो हम किस में इंटरेस्टेड है, कि जो हमारा सेमी सर्किल है ये, इसका एरिया कितना है, आर तो यहाँ पर भी होगी सेंटर से लेके यहाँ तक पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, पूरे का एरिया कितना आपका पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया ऑब्वियसली कितना होगा आपका, हाफ पाई आर स्क्वायर। जेड क्लियर? और यहाँ पर भी एक सिंपल सी बात है कि मुझे सारी वैल्यूज नोन है, 1/2 पाई, मुझे आर चाहिए तब मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और बात करते हैं, किस पर डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, इस सर्किल है आपके, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, इसके 4 इक्वल पार्ट क्या कर दिए, 4 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट कर दिए, देख सकते हैं कैसे, ये ठीक है ना, ये तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ये पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेंट। जो ईच पार्ट है ये भी क्या आपका क्वाड्रेंट है, सारे के सारे क्या आपके क्वाड्रेंट है। अच्छा आप देख सकते हो, देखो ये सर्किल है पूरा, एक तो आप इसका एरिया देखो और ये देखो आप, ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको कि ये कितना आपका 1/4 कितना आपका, आपने 4 इक्वल पार्ट किए ना, इस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। और आप देख सकते हो कि ये जो 1/4 ये कितना आपका, इस पूरे सर्किल के एरिया का कितना आपका 1/4 कितना आपका। भाई यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट किए तो हाफ लगा दिया, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट किए, इस पार्ट क्या आपका क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, बोलो। तो हम क्वाड्रेंट के एरिया की बात कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेंट का एरिया कितना आपका, देख सकते हो आप कितना आपका, इधर देख लो पूरा एरिया कितना आपका ये। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेंट का एरिया कितना आपका, अगर देखें तो कितना आपका 4 इक्वल पार्ट नहीं है, कितना आपका 1/4, कितना आपका 1/4। तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया, ठीक है। सुनो ये डिस्कस कर लिया हमने, सेमी सर्किल का मतलब होता है हाफ, और क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है 1/4, कितना होता है आपका 1/4, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी किसका, किसका 1/4 हुआ, ये किसका 1/4 है, सर्किल का। तो किसका होगा 1/4 ऑफ सर्किल ऑफ एरिया। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अब डिस्कस करूंगा इसके बाद, जो आपका 10.2 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप निकाल सकते हैं अपनी बुक, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करता हूँ उस क्वेश्चन को, वो क्या है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 12.2, वो डिस्कस करते हैं। 12.2, 12.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, सेकंड, पेज नंबर कौन सा आपका 230, पेज नंबर आपका है 230, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। 12.2 एक्सरसाइज है आपकी, पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और करते हैं, तो 3 फॉर्मूले आपने सीख लिए यहाँ पर, सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल मतलब होता है हाफ, क्या होता है आपका हाफ, ध्यान रखना हाफ। और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका 1/4, क्या होता है आपका 1/4। इज इट क्लियर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है निकालें आप, इंपॉर्टेंट है, देखो चलो
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका, देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में लिखता हूं फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब आपका पेरीमीटर यानी कितना आपका 2 पाई आर, क्या आपका 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस इज कितना आपका 22 सेंटीमीटर। जेड क्लियर, ये जो वर्ड आप जानते हो सर्कमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी आपका पेरीमीटर किसका, सर्किल का। अच्छा मुझे निकालना क्या है, ये फाइंड करना है और मुझे गिवन है वाली चीज बोलो। तो पहले मैं कह रहा हूं मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है, फिर क्या फाइंड करना है मुझे। देखो आंसर, मुझे गिवन क्या आपका सर्कमफ्रेंस यानी इसका मीनिंग कितना होता है 2 पाई आर और वैल्यू कितनी है इसकी 22 सेंटीमीटर। जेड क्लियर, पहले मैंने वो लिखा जो मुझे गिवन है, मुझे गिवन क्या है सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, किसकी, सर्किल की। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है आपका 2 पाई आर यानी क्या होता है जो आपका पेरीमीटर यानी जो आपका लेंथ ऑफ बाउंड्री है। तो पहले मीनिंग लिखा फिर क्या लिखी, वैल्यू लिखी। हमें निकालना गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया का मतलब अंडरस्टूड है, किसकी बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की, कितना होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आप देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन देखो जो भी मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, हेलो आप क्वेश्चन देखें जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि आपको सर्किल का एरिया फाइंड करना, लेकिन आर क्या अपन आर उसको निकाल नहीं पाते डायरेक्टली क्योंकि मुझे आर मालूम नहीं था। सेम क्वेश्चन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन ही आ गया, मुझे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, लेकिन दिक्कत क्या है 1/4 मैं जानता हूँ, पाई जानता हूँ कितना 22/7, लेकिन मेरे पास आर नहीं है। तो उसी टाइप का होगा कि आर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो आर देखो मैं भी क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो आप आर को ढूंढोगे, अब आप आर को ढूंढोगे। देखो आर दिख गया आपको यहाँ पर, दिखा नहीं देखा। तो आर आप क्या आपको डायरेक्टली गिवन है कि आर कितना है, आर आपका इनडायरेक्टली दे रखा है यहाँ पर, बोलो यानी आपको यहाँ से आर को निकालना है, आर छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते मैं यहीं से करूंगा, ठीक है, आर निकाल लूंगा फिर एरिया फाइंड करेंगे। बोलो तो लिखते हैं सिंस 2 पाई आर कितना आपके पास 22, ठीक है, तो लिखते हैं इससे इंप्लाइज क्या हो रहा है 2, बीच में साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई 22.7 अगर गिवन नहीं है तो आर ये रहा आपका, ठीक है। वही मुझे आर को फाइंड करना है, तो आर को मैं इधर अकेला रखूंगा, बाकी सबको इनको क्या करूंगा ट्रांसफर करूंगा। इज इट क्लियर, आर को अभी लिखा यहाँ पर, इसके बाद इक्वल का साइन, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने ये क्यों नहीं लिखे, इनको मैं ट्रांसफर ना करूंगा। तो लेकिन पहले किसको लिखूंगा जो ऑलरेडी अपने घर में, बोलो अब क्या होगा आपका वही, ये तो मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में जाएंगे, आर के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे और डिवाइड वाला खा जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई में गया, समझ में आ गया आपको। और ये क्या आपका, ये मल्टीप्लाई वाले क्या आएंगे डिवाइड में आएंगे। इज इट क्लियर, 22 बन जाए 22, 22 बन जाए 22। इज इट क्लियर, ठीक है ना। ये कितना आएगा 7 × 1 7, नीचे कितना आएगा 2, ये आपके पास आर निकल के आ गया। बोलो आया नहीं आया। अब मैं यहाँ पर इसको फाइंड कर सकता हूँ, पहले मैं क्यों रुक गया था, मुझे आर मालूम नहीं था। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आर आपको इनडायरेक्टली, आर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। अगर मुझे आर मालूम होता कि आर 7 है, मेरा एरिया सही निकल जाता यहाँ पर तुरंत। बोलो लेकिन आर मुझे यहाँ पर डायरेक्टली दे नहीं रखा, आर मेरा छुपा हुआ, यानी छुपा होने का मतलब क्या है इनडायरेक्टली, क्या आपका इनडायरेक्टली यहाँ दे रखा है, यहाँ से मुझे निकालना है। अब हम एरिया निकालते हैं, नाउ एरिया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया मतलब किसका निकाला अपन, क्वाड्रेंट का। तो पूरा मत लिखो, अंडरस्टूड है अपने आप किसकी बात कर रहे हैं अपन। तो निकालते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 बीच में साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, पाई 22.7 और कितना आपका 7/2 का स्क्वायर है, इस पूरे का क्या आपका स्क्वायर। इज इट क्लियर, बोलो ठीक है। ये इरेज कर दूं मैं यहाँ से, तो कितना आएगा आपका 1/4 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। इज इट क्लियर, ये कट गया 7 × 7 7 × 7, ओके। ये कितना आपका 2 × 11 बार गया आपका। तो अब तो कट नहीं रहा आपका, कोई टेबल ऐसी नहीं है जो दोनों को काट पाए। बोलो तो क्या आएगा आपका, ऊपर करो इंटू, कितना आएगा आपका, करेंगे तो सारे सबका इंटू करेंगे ऊपर, तो 77 कितना आएगा आपका 77। लिख लो ना 1 × 11 × 1 × 7 कितना लगेगा आपका 4 × 1 × 1 × लिख के देख लो, कोई टेबल मिल रही है जो दोनों को काट पाए। आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो कर पाए थे 2, क्योंकि ये 2 की टेबल में ये भी आता था ये भी आता था। बोलो बोलो अब कोई टेबल ऐसी जो दोनों सिंपल कर पाए, नहीं है ना आपके पास, तो अब क्या करोगे सीधा इंटू करोगे। बोलो कितना आ गया आपका, इधर आएगा करोगे तो 77, यहाँ कितना आएगा आपका 8 आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, इस सेंटीमीटर क्या आएगा आपका स्क्वायर। इधर क्वेश्चन आपके पास, ओके। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अभी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे 12.2 के क्वेश्चन कौन से वाले, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ओके। और ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे इससे आपकी क्लॉक वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें मैंने 10 की लेंथ दे रखी होगी,
नेट हैंड आपकी मूव कर रही है तो सेक्टर क्या बनेगा आपका, सेक्टर, वहां हमें एरिया फाइंड करना है। तो कुछ क्वेश्चन अपन वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है।